मिडिल ईस्ट में जो टेंशन हमेशा से ही बनी रहती है वो अब अचानक एक बहुत बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई है। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर हालात इतने बिगड़ गए कि काबू से बाहर हो गए। तो सवाल यही उठता है कि ये सब इतनी जल्दी इतनी तेजी से हुआ कैसे। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर ये सब इतनी तेजी से हो कैसे गया। मतलब कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा इलाका एक जंग के मैदान जैसा कैसे बन गया। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें इसकी पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कैसे। ये सारा मामला शुरू हुआ एक बहुत बड़े हमले से। इसी हमले ने, आप कह सकते हैं, इस पूरे संकट की नींव रखी। देखते हैं कि पहला कदम किसने और कैसे उठाया। तो देखिए, इस पूरी मिलिट्री एक्शन की शुरुआत हुई अमेरिका और इजराइल के जॉइंट एयर स्ट्राइक से, जो उन्होंने ईरान पर किए। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये अचानक और बहुत बड़े स्केल पर किया गया था। जैसा मैंने कहा, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। सोचिए, इजरायली सेना ने खुद इसे अपना अब तक का सबसे बड़ा एयर रेड बताया है। ईरान के अंदर लगभग 500 ठिकानों को टारगेट किया गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? ईरान के सुप्रीम लीडर का कंपाउंड, उनके मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी फैसिलिटीज, नेवी के एसेट्स, और तो और वो जगह भी जहां सरकार के बड़े बड़े अधिकारी इकट्ठा हुए थे। और देखिए, हर कॉन्फ्लिक्ट की एक ह्यूमन कॉस्ट होती है। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक इन पहले हमलों में ही 201 लोगों की जान चली गई और 747 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये जो नंबर हैं, ये हमें बताते हैं कि ये हमला कितना सीरियस था। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े हमले के बाद जवाब तो आना ही था। और बस यहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट एक देश से निकलकर पूरे रीजन में फैल गया। तो अब देखते हैं कि ईरान का जवाब क्या था और कैसे ये मामला और ज्यादा बढ़ गया। ईरान ने भी जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलों और ड्रोन्स की एक, आप कह सकते हैं, एक पूरी लहर छोड़ दी। और उनका निशाना खास तौर पर वो देश थे जहां या तो यूएस के मिलिट्री बेसिस थे या जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। ये टाइमलाइन आपको दिखाएगी कि ये सब कुछ कितनी ज्यादा तेजी से हुआ। देखिए, पहले दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। फिर उसी दिन कुछ ही देर बाद ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। अगले दिन ईरान में नए धमाकों की खबरें आने लगी और उधर इजरायली एयरफोर्स ने भी अपने ऑपरेशंस जारी रखे। और फिर ईरान ने हमलों की एक और वेव का ऐलान कर दिया और साथ ही एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी भी दे डाली। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था, एक के बाद एक सब कुछ होता चला गया। और ईरान का ये जवाबी हमला किसी एक जगह पर नहीं था। जरा देखिए कहां कहां हमले हुए। यूएई में दुबई और अबू धाबी, कतर में दोहा, बहरीन में यूएस नेवी का बेस, कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इराक में यूएस का मिलिट्री बेस और इजराइल भी। मतलब इस लिस्ट से ही पता चलता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितनी तेजी से पूरे रीजन में फैल चुका था। मिलिट्री हमलों के अलावा ईरान ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कार्ड भी खेला। उन्होंने ऐलान किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देंगे। अब ये समझना जरूरी है कि ये कितना बड़ा कदम है। ये दुनिया का वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की करीब 20% यानी 5वें हिस्से की ऑयल सप्लाई गुजरती है। तो इसे बंद करने का मतलब है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर सीधा असर डालना। अब जाहिर है, जब मिडिल ईस्ट में इतना कुछ हो रहा हो तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तो तय है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर दुनिया भर के देशों और बड़ी ताकतों का रिएक्शन क्या रहा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया जिसने हालात को और सीरियस बना दिया। उन्होंने ईरान के लोगों से सीधे तौर पर कहा, हमने बड़े सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं, आपकी आज़ादी की घड़ी आ गई है, अपनी सरकार पर कब्जा कर लो। अब इस बयान से साफ इशारा मिल रहा था कि मकसद सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है, बल्कि ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता बदलना भी हो सकता है। इसके बाद तो दुनिया भर से रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। यूनाइटेड किंगडम ने कंफर्म किया कि उनके प्लेन्स भी रीजन में डिफेंसिव ऑपरेशंस चला रहे हैं। दुनिया के बाकी लीडर्स ने बहुत गहरी चिंता जताई और डिप्लोमेसी यानी बातचीत की अपील की। और उधर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का फैसला किया। अच्छा, ये सारी खबरें सुनकर शायद लगे कि ये तो बहुत दूर हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ऐसी घटनाओं का असर हम सब पर पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि इस क्राइसिस का आम लोगों पर और खासकर हम भारतीयों पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, इसके 4 असर तो तुरंत दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, फ्लाइट्स कैंसल्ड।
बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने उस रीजन के ऊपर से अपनी उड़ानें रोक दी हैं और एयर स्पेस को बंद कर दिया है। नंबर 2, तेल की कीमतों पर खतरा। जैसा हमने बात की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की धमकी का सीधा मतलब है कि दुनिया भर में तेल और गैस के दाम आसमान छू सकते हैं। नंबर 3, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अगर ये लड़ाई और फैली तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। और चौथा, और हमारे लिए सबसे जरूरी, भारतीयों की सुरक्षा। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय रहते हैं, काम करते हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा घटनाक्रम काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है। तो चलिए इसे सिर्फ 3 सिंपल लाइंस में समेटते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो टेक अवे ये है, पहली बात, अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एक बड़े हमले के साथ इसकी शुरुआत की। दूसरी बात, ईरान ने इसका तुरंत जवाब दिया और इस जवाबी कार्रवाई ने कॉन्फ्लिक्ट को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला दिया। और तीसरी बात, अब पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि कहीं ये एक बहुत बड़ी जंग में ना बदल जाए जिसके नतीजे ग्लोबल होंगे। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है कि इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का असली सॉल्यूशन क्या है, मिलिट्री एक्शन या फिर बातचीत? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। फिलहाल इस सिचुएशन पर और अपडेट्स के लिए आप रिलायबल न्यूज़ सोर्सेज को जरूर फॉलो करते रहें। अपना ध्यान रखें।